जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना चाह रहे थे नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ। ऐन वक्त पे एक दिन पहले रात में हमारे सदर साहब का मैसेज आता है कि आपकी परमिशन रद्द कर दी गई है और आप सुबह आ जाएं, यहाँ पे हमें ज्ञापन दे दें। तो हम 5 लोग गए थे, लेकिन थाने में थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो हमारे कुछ साथी, मुट्ठी भर साथी वहाँ पहुँच गए और जैसे ही गेट पर सदर साहब पहुँचे तो उनको जाहिर सी बात है, मीडिया के तमाम हजरात वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनसे बात करना शुरू कर दी। 10 मिनट हुआ होगा कि उनको अरेस्ट किया गया। हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ अपनी बात रखने गए थे। थाने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि उन्होंने हमें बुलाया था। और उसके बाद जो बर्बर कार्रवाई हुई हमारे साथ, जिस ज्ञापन दे पाए थे आप? नहीं दे पाए थे, हमको वहीं से अरेस्ट करके अंदर उसमें डाल दिया गया था। वहाँ मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया। वहाँ दिन भर भूखे प्यासे रहे। उधर से एसी का जो आउटडोर की गर्मी थी, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, ऊपर से धूप भी आ रही थी। तो ऐसे हालात में हमको रखा गया। हमारे सदर साहब की तबीयत वहाँ बहुत ख़राब हो गई। नहीं, जेल नहीं तो वो हवाला थी। जेल क्या आदमी को मारने के लिए है? एक जेल दूसरों के लिए दूसरी तरह की, हमारे लिए दूसरी तरह की जेल होगी क्या? आप जेल है तो जेल सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जब मुसलमानों और दलितों की जेल अलग हुई है, उनको दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। आप जब जेल गए थे तिहाड़ में, तो वहाँ बताया गया कि कुछ घटना हुई आपके साथ में हिंदू मुस्लिम को लेकर? वहाँ जेल के अंदर नहीं हुई, जेल के बाहर हुई। वो थाने में हुई, मंदिर मार्ग था। जब हमारा बनाने लगे, हमारा डिटेल लेने लगे, तो उनको लगा कि इसका नाम राजीव प्रियदर्शी है, आधार में लिखा हुआ है, तो ये इसको शायद थोड़ा सा रियायत दी जाए। उन्होंने कहा कि भाई आप गलती से आ गए हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं गलती से नहीं आया हूँ। मैं हुजूर के खिलाफ जो बदजुबानी की है लोगों ने, मैं उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आया हूँ, और जो कार्रवाई हमारे साथियों के साथ हो रही है वो मेरे साथ भी की जाए। आप तो दलित थे ना? दलित उन्होंने नाम दिया, मैं दलित नहीं हूँ, अपने आप को मानता हूँ। लोग हमको दलित कहते हैं, लोग हमको छूत भी बना के रखा बहुत सालों तक, उनका नज़रिया है। लेकिन मैं एक इंसान हूँ। पुलिसकर्मी ने क्या कहा था आपसे? उसने ये कहा कि भाई चलिए ठीक है, आपके नाम का आगे मोहम्मद लिख दिया जाए, मोहम्मद राजीव कर दिया जाए। मैंने कहा बेशक कर दीजिए। हमारे लिए आप हुजूर मोहम्मद साहब का मर्तबा वही है जो बुद्ध का है, जो कबीर का है, जो रैदास का है, जो नानक का है। मैं उतनी ही अकीदत रखता हूँ उनके लिए। आप मुझे बिल्कुल उसमें कोई एतराज़ नहीं है मुझे। पुलिसकर्मी का जो बयान था कि हम आपके नाम के साथ में मोहम्मद जोड़ देते हैं, हाँ, वो किस तरह से देखते हैं आप? अरे बहुत शर्मनाक है। इसका मतलब है कि पूरा तंत्र धार्मिक आधार पे काम कर रहा है, जात के आधार पे काम कर रहा है। ये बहुत ऐसे सिम्टम्स है, इससे अंदाज़ा होता है कि देश को किस हद तक ये लोग बर्बादी की तरफ लेके जा चुके हैं। सिस्टम जब इस तरह से करने लगे, आप बताइए, आपकी ज़ात के आधार पर, धर्म की बुनियाद पर आपके खिलाफ कार्रवाई होने लगे, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो शाम को टीवी पर डिबेट होती है, हिंदू मुस्लिम के प्रवक्ता बैठते हैं वहाँ पर, कुछ रेंटल मुल्ले पैसे लेकर जो मुस्लिम मौलवी चले जाते हैं टीवी पर, उनको उकसाया जाता है टीवी के एंकर के द्वारा। देखिए, लोकतंत्र में मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, और मीडिया नहीं रहेगी तो आपकी आवाज़ उठाएगा कौन? जो भी है, या आपको आवाम को डिसाइड करना है क्या ठीक है क्या गलत है। वो चैनल देखने से थोड़ी होता है। चैनल पे कौन आदमी, एक अच्छा आदमी भी जा रहा है, MIM भी जा रही है, अपनी बात रख रही है, वहाँ गरीबों की, मुसलमानों की आवाज़ उठाई जा रही है, और भी तमाम लोग जा रहे हैं, वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। ज़रूर है कि मीडिया को पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है सरकार के द्वारा, लोभ से, प्रलोभन से, धमकी से, जैसे भी किया हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मीडिया एक दक्षिणपंथ की तरफ अग्रसर है। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है कि मीडिया एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है। इसका मतलब जब एक पिलर गिरता है तो पूरी बिल्डिंग चरमराती है। तो लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है मीडिया के इस रवैये से। लोग कहते हैं कि मुर्गे की तरह लड़ाए जाते हैं हिंदू मुस्लिम के प्रवक्ता टीवी पर, इससे जहर उगलते हैं, वो गलत मैसेज जाता है समाज में। इसका मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जेल में जाके देखा कि जड़ों तक वो बात नहीं है। अभी भी लोग हिंदू मुसलमान ये सब नहीं, वहाँ जिस तरह से हम लोगों का इस्तकबाल किया गया, वो अपनी थाली उठाकर हमें दे दी गई, अपना पानी हमें दे दिया गया, आप नहा लीजिए, आप पी लीजिए, अपना बिस्किट हमें दे दिया गया, अपनी टॉवेल हमें दे दी गई, भाई हम नहीं नहाएंगे, आप नहा लीजिए, आज पानी कम है। तो हमें नहीं लगा कि हिंदू मुसलमान में देश बटा हुआ है। ज़रूर कुछ लोग मीडिया हवा बना रही है इस तरह की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग कामयाब होंगे। जंतर मंतर राष्ट्रीय धरना स्थल है, वहाँ पर धरने नहीं हो रहे हैं आजकल के? नहीं, बेशक हो रहे हैं, धरना हो रहा है। अभी बहुत पार्टियों के धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा है। चूँकि हम MIM की तरफ से तो हमारे पास सख्ती करनी थी, हमें अपनी आवाज़ दबानी थी उन्हें,
हमें जेल भेजना था, हमारे पर जुल्म करना था, उन्होंने किया और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि वो हमारे साथ कोई ये जो है नरमी बरतेंगे। वो लोग पूरा हमको यकीन है वो जो कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। राजीव जी, शुक्रवार को जब नमाज होती है उसके बाद में एक अपील की जाती है नमाजियों से शांति की, लेकिन उसके बाद में पत्थरबाजी हो जाती है बड़े पैमाने पर पूरे देश में। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस पर जो धार्मिक गुरु हैं उनको क्या कहाँ पे हुआ, हमारे पार्टी के मुतालिक कोई सवाल है तो आप करें। ये भी कहते हैं कि जो ओवैसी साहब हैं उनकी पार्टी के नेता हैं वो आग उगलते हैं, हिंदू मुस्लिम के मामले बढ़ते हैं उससे। हम आवाज़ उठाते हैं, हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आग कौन उगल रहा है ये जनता देख रही है, ये मीडिया दिखा रहा है और जनता देख रही है, वो जान रही है। हम तो कोई हमारे ऊपर जो है जुल्म करेगा तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। अब उसको आप आग उगलना कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए। जो AIMN के सांसद हैं वो भी कह रहे थे कि फांसी लगाई जाए नूपुर को चौराहे पर। नहीं, उनका बयान ऐसा नहीं हो सकता। बहुत काबिल इंसान है इम्तियाज़ भाई, वो उनका बयान ऐसा नहीं हो सकता है। जो बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मुस्लिमों के खिलाफ, उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत तानाशाही पूर्वक रवैया है ये काम सरकार का है ही नहीं। सरकार का काम ये है कि अगर कोई जो है अपराध कर रहा है तो अपराधी को पुलिस अरेस्ट करे, कोर्ट उसको सज़ा देगी। लेकिन सरकार जिस तरह से टारगेट करके मुसलमानों के घरों को गिरा रही है, एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लोग घर नहीं बना पाते हैं, तो बहुत बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है और जुल्म बहुत दिन नहीं चलता है। लेकिन शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी भी तो ठीक नहीं है ना? शोभा यात्रा पे कहाँ पत्थरबाजी हुई? दिल्ली में जैसे हुई थी। अगर कोई कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करें, हम उसके खिलाफ। शुक्रवार को हुई थी नमाज के बाद में। जो भी कर रहा है गैर कानूनी काम, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, हम उसके साथ हैं। लेकिन गलत तरीके से जो लोगों को सताया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, वो उसके हम सख्त मजम्मत करते हैं। सर, यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी कही जाती है मुस्लिमों की, उनको 90% करीब वोट मिले हैं 2022 में, लेकिन जब मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी, मुसलमान जब तक रोकने की जहनीत के तहत जो है बीजेपी को रोकने की जहनीत के तहत वोट देगा, तब तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। उनको अपनी ताकत बननी चाहिए, उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। जब आपकी आवाज़, आप देखिए आपने सपा को वोट दिया, क्या किया सपा ने? हुजूर के खिलाफ जो बदजुबानी हुई है, क्या किसी ने सपा ने आवाज़ उठाई? वो नहीं उठाएंगे। वो सारी मलाई अपने लोगों को बांटेंगे, आपका वोट लेंगे, मलाई अपने लोगों को बांटेंगे। आप अखिलेश यादव ने धक्के दे के भगाया दाढ़ी वालों को, वीडियो वायरल हुई। तो जब आप दूसरे के घर में जाएंगे तो जाहिर सी बात, आप जो जिस तरह का ट्रीटमेंट आपको देना चाहेगा आपको देगा। आप अपना घर तामीर करिए। AIMIM ऐसी पार्टी है जो सबसे बेहतर पार्टी है मुसलमानों के लिए। दलित तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। नहीं, कहने से क्या होता है, हम भी उनको बी टीम कहते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें कि हम A टीम है, बी टीम कोई और हो सकता है, हम A टीम है। और एक दिन साबित करके दिखाएंगे, अपनी सरकारें बनाएंगे, हम कई सूबों में बनाएंगे। हमारे बगैर सरकारें नहीं बनेंगी। मतलब काम खराब करोगे फिर बीजेपी? काम नहीं खराब करेंगे, हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी को बेदखल करेंगे सत्ता से। लेकिन लोग कहते हैं कि आप बीजेपी को सेंटर में ले आते हैं। इस बार तो हमें कितने वोट मिले आपको मालूम है? ना के बराबर हमें वोट मिले। बीजेपी कैसे आ गई? फिर भी हमारे ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम बीजेपी को ला रहे हैं। अरे भाई, हमें 0.5% वोट मिला यूपी में, उसके बावजूद बीजेपी जीत गई। तो अब तो मैं चाहता हूं कि लोगों को आँख खोल के AIMIM के सपोर्ट में आना चाहिए कि भाई हमने सारा वोट अखिलेश यादव को दे दिया, तब भी नहीं रोक पाए, तो कम से कम अब तो अपने लोगों को वोट दिया जाए। लोग कहते हैं कि हैदराबाद में पहले सरकार बनाए ओवैसी जी। वहाँ भी बनेगी, जगह क्या जरूरी? कांशीराम पंजाब के थे, उन्होंने यूपी में सरकार बनाई। क्यों? पूरा देश हमारा है। जहाँ के लोगों को पहले समझ में आएगा वहाँ पहले सरकार बनेगी। तो क्या हैदराबाद के लोग नहीं समझते ओवैसी साहब को? बिल्कुल समझते हैं, तभी तो हमारे क्या इतने विधायक हैं। हम वहाँ जाके देखिए आप क्या तब्दीली आई है। हमारी पार्टी मजबूत हालत में है और उसकी वजह से क्या वहाँ लोगों को सहूलतें हासिल हैं, आप जाके देखिए।